लड़के से जब मैंने मीडिएशन में बात करी, लड़का तो मेरा क्लाइंट नहीं था, लड़का तो दूसरी पार्टी था। तो लड़के को क्या, लड़का एक लाइन नहीं बता पाया अपनी बीवी के खिलाफ, ना लड़की ना लड़का, दोनों में प्रेम था। लड़ाई किस चीज की थी, इधर ससुराल वालों की उधर ससुराल वालों की, ठीक है। अब उनका एक बेटा था 7-8 साल का, इतना मोटा था कि उसको नॉर्मल दुकानों के कपड़े ही नहीं आते थे, वो शोरूम के कपड़े आते थे, वो तो फिर साइज के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं ना शोरूम में। तो जब वो मेरे पास सर के पास बहुत दिनों से चल रहा था, तो बहुत परेशान थे। उसके बाद ना मैंने एक दिन उसको बोला क्या चाहिए, तो कह रही मैडम क्या करना चाहिए। मैंने कहा मीडिएशन में तेरी बात करके देखते हैं। जब तक मुझे उम्मीद थी शायद इनका समझौता हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई परेशानी नहीं है मियां बीवी में, लेकिन वो सास ससुर की, ठीक है। फिर मैं मीडिएटर के पास गई, मीडिएटर ने मुझे बोला मैडम बच्चे को ले आओ, हो सकता है बच्चा बीच की कड़ी हो तो वो सॉल्व हो जाए। मैंने कहा ले आऊंगी। भाई वो 2 बजे केस था, मुझे आज भी याद है, वो बच्चा को ले आई 1:45 के आसपास। उसने जब से लेकर ना 2 बजे तक मैंने जीना मुश्किल कर दिया। बच्चे ने, दीदी मेरे पापा कब आएंगे, बच्चे ने, दीदी मेरे पापा कब आएंगे, पूछ पूछ के। और मैं उसको इतनी देर से उल्टे सीधे, बच्चा माँ के पास था, माँ के पास है, लेकिन बच्चे का मुंह देख कि वो बच्चा बार बार बोल रहा है दीदी मेरे पापा कब आएंगे, मेरे पापा कब आएंगे। अब मैं बच्चे से डायरेक्ट क्या बात करूँ। मैंने फिर उसको कॉफी चॉकलेट खा ले, ये खा ले, वो खा ले, उसको बहलाया 2 बजे तक। अब जब उसकी नानी आई हुई थी, मैं उसकी नानी को कहा आप पीछे लेकर आओ बच्चे को, मैं पहले जाती हूँ मीडिएशन सेंटर, 30,000 का ही पकड़ाना मैडम को, मैं भी आया 2 मिनट में। तो उसके बाद ना मैं आई, मैं लेके गई उस लड़की को, तो वहाँ पे मुझे पता चला मीडिएटर छुट्टी पर है जो काउंसलिंग कर रहा था। मेरे को आज भी याद है मीडिएशन सेंटर में जब दरवाजा खोलेगा तो सामने सोफे, पहले चेयर लगती थी, अब सोफे लगे हुए हैं। एक चेयर पे उसका दादा बैठा था बच्चे का, एक चेयर पे उसके पापा बैठे थे। मैं अंदर घुसी, मुझे जब पता चला मीडिएटर नहीं है, तो मैंने फिर भी, क्योंकि वो बच्चा 1.25 घंटे से इमोशनली थोड़ा सा वो हो गया था, तो मैंने अंदर जाके उसके पापा की तरफ देखा और मैंने कहा भैया बच्चा आया हुआ है, आप बच्चे से मिल लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात माँ थी उस टाइम, माँ थी मेरे साथ, बच्चे की माँ थी। नानी को मैंने बोला ना पीछे लेकर आओ इसको। तो ये बात मैंने वकील की हैसियत से तो बोली नहीं थी, वैसे ही बोली थी कि बच्चा मतलब 1.25 घंटा थोड़ा हो गया यार, बार बार पूछ रहा है दीदी मेरे पापा कब आएंगे। अब मैं बच्चे को कहूँ कि आज नहीं मिल पाएंगे, तो उसके जो इमोशंस थे वो तो क्या होता फिर उसका। फिर भी मैंने उसके पापा को बोला, फिर पता है उसके दादा ने, उसका पापा कुछ वैसे ये कोर्ट के अधीन था नहीं, नहीं, वो मेरी मर्जी, आपकी मर्जी थी ना, मिलने दे सकते थे, वो कोई इलीगल काम नहीं था, कानूनी था वो। वैसे मेडिसिन में, हाँ मीडिएशन के अंदर थे हम, तो वो तो मेरी अपनी मर्जी है ना कि मैं बच्चे से मिलने दूँ। वैसे गीता जी एक बात बताओ, औरत हो, देखो आप एक लेडीज हो, वकील हो, शादी के बाद औरतों में बदलाव आ जाता है। हाँ आ जाता है, थोड़ा बहुत आ जाता है, कोई दिक्कत तो देखो शादी से पहले जो प्यार मोहब्बत महीने 2 महीने चलता है, उसके बाद लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं, फिर पता बनती नहीं आपस में, हाँ। क्यों? ऐसे ईगो आ जाती है, सबसे बड़ी बात ईगो, कि तुम्हारे पापा साथ नहीं रहेंगे, तुम्हारी मम्मी साथ नहीं रहेगी, मैं घर का काम नहीं करूंगी, मैं यहाँ नौकर बन के नहीं आई हूँ। उसको ये नहीं वाला होता कि घर तेरा है, ये तुझे जिम्मेदारी संभालनी है। पहले की पता है, पहले की फैमिलियाँ क्या हुआ करती थी, पहले हमें समझाने वाले हुआ करते थे, अब नहीं होते घर में। हमें बड़ों की बात चुभती नहीं थी। अब ज़्यादा ना हम ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, ज़्यादा मतलब हमें ये चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए भाई। पहले के लोग जो थे दबके रहते थे भाई, अरे ये मेरे मामा है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे दादा, तो हमें इनकी सुननी है। अब लाड प्यार में बोल ले या कैसे भी बोल ले, रिस्पेक्ट करनी भूल गए हम, इज्जत करनी भूल गए हैं बड़ों। कुछ दिन से केस ज़्यादा नहीं बढ़ गए कुछ टाइम से, 498 के। मैं से हकीकत बताऊं, 2 दिन एक लड़की 2 दिन रही है, वो केस लड़ रही है। अच्छा, 2 दिन में क्या कर लिया होगा उन्होंने, क्या उखाड़ लिया होगा। जैसे ये आपका शादी के 2 दिन बाद से किस बेस पे, किस लिए?
बस कि मुझे मैं नहीं रहूंगी इनके साथ, ही मुझसे 2 दिन में कौन दहेज, दहेज मांग लेगा दहेज। यार, कौन कौन मांग लेगा 2 दिन में, मांग लेगा। अच्छा दहेज का कैसे तो होता है 498 हाँ। ए मारपीट 498 406 406 34 यही लगते हैं और क्या लगते हैं, दहेज लिया मांगा ये करा वो अच्छा करा। 2010 के बाद से बढ़े ही ज़्यादा केस? जो मैंने तेरे को बताई है हाल फिलहाल गई है नहीं 2 दिन। 2010 के बाद से ज़्यादा बढ़े हाँ, ना? ये तो देखो जब तो जज ने एक 2014 में एक ऑर्डर पास किया था, इसी सेक्शन में किया था कि इसमें कस्टडी की जरूरत नहीं है। कस्टडी की जरूरत नहीं है? अगर पुलिस को लगता है एक जजमेंट क्रिमिनल माइंड का है तो अरेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, पहले नोटिस देंगे, बुलाएंगे उनको। हमें तो बिगैर नोटिस दिए उठा के ले आते थे एक कॉल पे। कितनी यकीन नहीं मानोगी, मेरे को सुबह आता था, मैं मतलब नाइट में फ़ोन करा 100 नंबर पे, चाहे वो 9 बजे हो 10 बजे हो 8 बजे हो, पूरी रात बिठाएंगे हवालात में। अर्नेश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 की जजमेंट आई थी, जिसमें जिन्होंने क्लियर लिखा है हाई कोर्ट ने कि अगर पुलिस को लगता है कि सेक्शन में अरेस्ट करना चाहिए तो पुलिस करेगी, अगर नहीं करा है अरेस्ट तो उसका रीजन बताएगी, डेट से कि अरेस्ट नहीं करा, और जरूरी नहीं है हर किसी को अरेस्ट करना। और एक जजमेंट और आई थी जिसमें ये था कि अगर लड़की किसी की एफआईआर कराती है तो जो अगर सास की करा रही है, नंद की करा रही है, वो भी एक लड़की है भाई, उसकी भी अपनी इज्जत है, ऐसे ही उसको गिरफ्तार नहीं करोगे तुम। एक जजमेंट ऐसी भी है मेरे पास। अच्छा मुझे जब उठा के ले आते थे 2017 की बात है, 16-17 की बात है, 18 तक की बात चली है, मुझे नाइट में फ़ोन करती थी, फ़ोन 100 नंबर पे मुझे गाड़ी आती थी उठा के ले आती थी। वो तो भाई तेरा फिर अलग अलग कंप्लेंट्स करती है। मार पड़ाई कलंदरा मार पीट, बनाती हाँ है। कलंदर बनाया, मेरा कलंदर बना। मैं इस एफआईआर की बात कर रही हूँ। मार कलंदरे में तो उठा सकते हैं, देख नहीं कलंदरा बनाते हैं। एक बार उठा लेंगे, रात को गया, सुबह 8 बजे ड्यूटी चेंज हुई, पुलिस वालों की, छोड़ दिया, जमात नहीं करी तो छोड़ दिया। उसे कलंदरा बोलते घर पे पहुंचा 10 बजे, फ़ोन कर दिया, 8-9 बजे घर पे पहुंचा, मैं नहाया धोया, फ़ोन कर दिया 100 नंबर पे कि परेशान कर रहे हैं मुझे, फिर गाड़ी आई उठा के ले गई, रात को 8-9 बजे फिर छोड़ा, फिर 100 नंबर फ़ोन कर दिया, फिर ले गए रात को, फिर सुबह छोड़ा। मतलब ये है कि गीता जी 2 महीने मेरे जेल में हवालात में बीते हैं। हैं। उसे कलंदरा बोलते हैं। बना हुआ है कलंदर मेरा। उसके बाद वो चले गई अपने यार दोस्तों के साथ आज़ादपुर, बताया था ना आपको, आज़ादपुर मंडी भागी थी, वहाँ चले गई, ढूंढा ढांढा, डीसीपी से बोल के मैंने रिक्वेस्ट करी, वहाँ से लेके भी आया उसको, लेकिन उसने पुलिस वालों से कह दिया कि मुझे परेशान करते हैं इसलिए मैं घर से भागी हुई हूँ। हाँ, तो उसे कलंदरा। उसके बाद फिर मुझे तलाशी ली, खजूरी खास थाने में बंद कर दिया, सुबह कोर्ट में पैसे हुई, फिर सर ने छुड़वाया। कलंदरा बोलते हैं उसको। तो किस वजह से बंद करते हैं? कोई जांच पड़ताल नहीं होती है, बस उसने बोल दिया बंद कर दो बंद कर दो, हैं इतने। जब उन्हें लगता है कि दोनों मैं कर सकता हूँ। पार्टियों में- नहीं अरे पुलिस की बात करें, जब उन्हें लगता है कि दोनों पार्टियां से समाज में शांति भंग हो सकती है। हाँ, जो सेक्शन 18 बोल दिए, मैं वो उसकी बात बता रही गीता जी मेरे को ना पुलिस वालों ने बोला था कि तेरे पे रोड इल्जाम लगते हैं मार पिटाई के, कि तू मारता है परेशान करता है, एक दिन कर क्यों नहीं देता है तू? हूँ। हाँ, सही बोला था। लेडीज पुलिस वाली थी, तो रात को 8 बजे मेरे को छोड़ा पुलिस वालों ने, तो तुम्हें लेट मारा हाँ नहीं? मुझे बोला कि देख तेरे बंटी रोड इल्जाम लगते हैं, तेरे नाम की पूरी फाइल भरी पड़ी है, तेरे नाम का पूरा पन्ना भरा पड़ा है कोल से, बंटी तिसवस्ता बंटी तू भी तिसवस्ता। कॉल करता। मेरी मानती ही नहीं कोई, मेरी कोई मानता ही नहीं है। कर लिया जाए। अरे एक बार उसने परफ्यूम का डब्बा उठा के मैं सर पे परफ्यूम की किन्नी होती सर पे मार दिया, तो सर पे टाके आए थे मेरे, तो मुझे लेके गए पुलिस वाले, उसको 1:30 बजे करीब, वहाँ मेरा एमएलसी हुआ, उसको नहीं उठाया, उसकी कोई बात नहीं, सुबह छोड़ दिया, एमएलसी वगैरह करा के छोड़ दिया, जा भाई कर रहा, कोई बात ही नहीं होती लेडीज़ में तो। अच्छा एक बात ये किधर ये प्यार करो तो सर पे नहीं उठाओ किसी को, हाँ, ये बात तो है। हैं? तुम लड़के ना इमोशनली थोड़ा सा वैसे हो जाते हो लड़कियों को लेके, ये बात प्यार करना गुनाह होता है? नहीं, प्यार करना गुनाह नहीं होता है। किसी को रिस्पेक्ट देना, इज्जत देना, इज्जत देना पूरा देना होता है, देनी भी चाहिए हर इंसान को, लेकिन हाँ भाई जैसा तू कह रही है ठीक कह रही है, वो नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि वो अपना घर बार छोड़ के आई है, हमारे घर में हमारे बच्चे पाल रही है, मैंने क्या खिला बोला? पिला रही है, मैंने अगर क्या हम उसको बोला? इज्जत दे रहे हैं। मैंने इज्जत की बात नहीं करी, मैंने कहा देनी चाहिए दोनों को एक दूसरे की, लेकिन मैंने ये बोला कि लड़के को ये दिमाग में नहीं आना चाहिए भाई ये जो कह रही है ठीक कह रही है।
अपना ओपिनियन यही तो, अगर वो कह रही है मैं टोक दिया, जैसे कि आपने गीता जी आपने गलत कराई है, लेकिन फिर वो उसको बात चुप गई कि तो मेरी आज़ादी मेरी, उसको कैसे रोक रहे हो तुम? फिर तो लड़की की बेवकूफ़ी है ना। तो ये तो होता है, मैंने डेफिनेटली लड़के को भी इज्जत देनी चाहिए, लड़की को भी। एक दूसरे को समझना चाहिए। क्योंकि हर, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे माँ बेटे का रिश्ता हो, अंडरस्टैंडिंग, समझदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें। अगर तूने मतलब तूने क्या, किसी भी लड़के ने किसी लड़की, मान ले मेरे साथ ही है, अगर सामने वाला मुझे मना कर रहा है तो मुझे उसका भी पक्ष देखना ज़रूरी है कि वो मुझे मना क्यों किया जा रहा है। ये बात तो मानता है। हाँ, अगर उसमें मान लो सामने वाला गलत है, तू गलत है, तो भाई मैं अपना ओपिनियन भी रखूंगी ना कि आप यहाँ पर गलत हैं। अच्छा गीता जी, एक बात आपकी काटूंगा मैं, लड़की का घर बर्बाद करने में उसके घर वालों का भी हाथ होता है? उसके घर वालों का ही हाथ होता है। सब्जी क्या बन, आजकल पता है क्या हो गया है, पहले के ज़माने में नहीं हुआ करता था इतना। अब आजकल खाना बन रहा है, फ़ोन पे लगी हुई हैं, क्या बनाया, क्या खाया, कपड़े धुल गए नहीं धुल गए, अरे तू नो, फिर वो अब वो लड़की कह देना मैं ये काम कर रही हूँ, तो सामने से जवाब आता है, अरे नौकरानी है क्या तू जो सारा काम करती है? तो पूरे दिन लगी रहती है। वो चीज़ ना फिर लड़कियों के दिमाग में कहीं ना कहीं आती है। ये बात तो ठीक है, फोन ने बेड़ा गर्क कर दिया। अगर हर चीज की प्लस पॉइंट भी है, हर चीज के माइनस पॉइंट भी है। फोन ने अगर बहुत सारी चीजें अच्छी भी है तो फोन में बहुत सारी चीजें खराब भी है, ये तो मानता है। अब तो 24 घंटे फोन पे लगी रहती है, किससे बात कर रही है? अगर पति ने पूछ भी लिया ना कि किससे बात कर रही है, नहीं बता सकते, पूछ के दिखाऊंगा मैं, इसीलिए तो हमारे क्लेश होते थे। गीता जी देखो, सामने बात कर रही है ना, मम्मी मम्मी करके बात करिए, बहन बात करिए तो ठीक ही लगता है, चलो हाँ भाई अपने घर पे बात करिए, लेकिन हम आ रहे हैं, फ़ोन कट गया, जैसे हम बात कर, वो बात कर रही है, अचानक से आगे फ़ोन कट जाएगी। की बात बताती हूँ, मेरी बुआ को बहुत साल हो गए शादी को, मैं अपने चल घर का ही एग्जाम्पल देती हूँ। छोटी वाली बुआ को, उनके 2 बच्चे भी हैं, दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, यानी कि 12वीं पास कब के कर चुके हैं, ठीक है। आज भी बात नहीं कर सकती वो हम लोगों से भी, कहती मेरे पर टाइम ही नहीं। गीता जी लेडीज जो होती हैं बात नहीं करेंगी, हस्बैंड होंगे, मतलब अपनी सास के सामने भी मुझसे बात, हाँ बस इतना। अच्छा है, परवरिश अच्छी है। और पता है उनकी सास का तो टाइम बना हुआ है, 1 बजे मुझे लंच चाहिए तो चाहिए ही, 1:05 पे आएंगी ना, बुछार हो जाएंगे उन पे शब्दों की, आज के टाइम में भी। अब वो चूंकि वो पुराने टाइम की है, मेरी बुआ है, तो वो सब चीजें हैंडल कर लेती है। अब आज की लड़की को कहो 1 बजे मुझे रोटी चाहिए, नहीं देती, सिर पर मार के खाली फेंकेंगे। तो ये अंतर है, तो मानता है। हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर है आज के जमाने में। घर टूटने का ना, हाँ, यही अंतर है। तो जो हमारा जो बदलाव आ रहा है ना, वो एक अच्छी तरह भी है और दूसरी तरफ भी। आपने लास्ट टाइम देखा होगा गीता जी, जब वो आई थी यहाँ पे, आप थी नहीं, आप नहीं, वो थी क्या, चितकबरी, कौन, क्या नाम है, क्या नाम है आपकी सहयोगी का? सुनीता मैम, नहीं, रीति रीति थी, और एक और थी, मेरी रीति से बात होती है। तो तुमसे बताओ, रीति तो ऐसे चलती है, अगर मुझे देख भी लेगा ऐसे बिहेव करती है जैसे मुझे जानती ही नहीं। ईगो आपसे बड़ी हो गई है। नहीं, वो कोई बात नहीं है, बात करती है नहीं करती, लेकिन बंदे को ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छा गीता जी, ये चैम्बर में जाती है वो, आपके सामने वो 1-2 बार आई है मेरी पहले वाली घर वाली, मेरे सामने शिवानी, मेरे को कभी मेल मिलाप नहीं हुआ? कभी नहीं, कभी देखा नहीं आपने? मेरे सामने नहीं आई। चलो, आपके सामने नहीं आई, सच्ची में। लेकिन यकीन नहीं करोगी गीता जी, मैंने उसको दिल से चाहा था, दिल से प्यार किया था, क्योंकि मैंने अभी तक जीवन में ना उसके अलावा किसी को नहीं देखा था। आप जिससे प्यार करना करो, लेकिन उसके लिमिट पीछे में। पागल मत बनो। चाहे वो मतलब मेरी शादी होगी मेरे वाले के साथ हाँ। होगी, मतलब उसको ना अपनी कमजोरी मत बना दो। अगर तुम्हें पता चल जाएगा, सामने वाले को पता चल जाएगा ना कि भाई कब महसूस करेगा फिर? अब मेरे बोलने से पहले ही तूने बोल दिया। हमारा हुआ है ना, हमारा हुआ है। प्यार करो, कोई बुराई नहीं है। गीता जी, मेरे पे एक मेरा छोटा सा दोस्त था, वो तकरीबन 9 साल का था, मेरे पास आया था, 2010 में आया था मेरे पास। उस टाइम मेरा काम अच्छा था, टीवी सीडी का काम था।
वो होता है लड़का 9 साल का, बच्चा होता है 9 साल का। मेरे घर में कोई था नहीं, मेरी मम्मी ख़त्म हुई थी 2009 में ख़त्म हुई थी, तो मेरे घर में मैं था, मेरी छोटी बहन थी, सब कुछ मेरे हाथ में था, 3 मिनट का घर था मेरा, सब कुछ। वो लोड़ा में आके बैठने लग गया, मेरी दुकान थी, मेरे घर में खाना पीना खा रहा है, तो उसका भी घर में कोई नहीं था, उसका बड़ा भैया था, वो था, बस बड़ा भैया काम पे आता था, वो रहता था मेरे पास। 2014 में मेरी शादी हुई, मेरे साथ ही रहता था, शादी हुई तो उसने कह दिया कि अब मैं नहीं आया करूँगा यहाँ पे, अच्छा नहीं लगता, मैं तेरी बहन जैसी है, तेरी भाभी है, भाई है तो मेरा छोटा, कोई बात नहीं। ये तो इतना विश्वास करने के बाद ठीक है मान गया। मैंने अपने घर के आधार कार्ड से, अपने नाम पते से उसका आधार कार्ड बनवाया, अपने अकाउंट से उसको स्कूटी लेके दी, नई गाड़ी, इस जो आपको बकीला को दी थी मैंने, फैसिनो नीले वाली, अपने अकाउंट से लेके दी, सब कुछ मेरा। बाद में पता लगा कि मेरी घरवाली का उसका चक्कर चलने लग गया। अभी बताओ, वो 22 साल की मेरी घरवाली, वो 17-18 साल का, क्या है, चक्कर चलने लग गया। एक आध बार मैंने उसको देखा भी, लेकिन मैं तो काम पे जा रहा हूँ, घर में मेरे वो छोटा भाई बहन है, अब हम तो बहन भाई समझते थे। तुझे नहीं लगता अब वो टाइम आ चुका है जब तू सारी चीजें भूल के अपने काम की तरफ नहीं भूल पाता, कितनी कोशिश करी मैंने। या मतलब ये सब लफड़ेबाजी में कंप्लेंट करना, इन सब से एक तरफ साइड में हट के सिर्फ अपने लिए आगे बढ़ने की सोचे, तुझे नहीं लगता वो टाइम आ चुका है? कोशिश करता हूँ पूरी। नहीं वैसा लगता नहीं तुझे? करना पड़ता है ना, क्या करना? करता भी हूँ मैं, लेकिन वो कुछ बातें हैं जो कि नहीं मुझे भूल। आगे कैसे मेरी लाइफ सेट हो, तुझे नहीं लगता अब सब पड़ोसियों की कंप्लेंट करना, उसकी नहीं, पड़ोसी की कंप्लेंट करना, जो भी देखो है। गीता जी मैं आपको बता दूँ, अगर आपने गलत करा है तो मैं आपके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी ना, वो बात तो ठीक नहीं तो आप मेरे को दबा दोगी। नहीं वो बात ठीक है, वो बात डेफिनेटली ठीक है। हाँ जहाँ पे जरूरत है वहाँ करो। हाँ करता हूँ। मैंने भी कर रखा है अपनी पर्सनल हाँ लाइफ हाँ में, ठीक है, वहाँ मैंने भी कंप्लेंट कर रखी है, मैं भी एक पुलिस वाले के पीछे उसकी बैंड बजाने में लगी हुई आपका तो काम यही है, वेट वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी ना कभी जब हम थक जाते हैं ना, फिर हमें लगता है कि भाई अब आगे बढ़ो। भाभी। हाँ गीता जी, आप जिसके लिए लड़ रहे हो, हम जिसके लिए लड़ रहे हैं ना, वो ही हमें नहीं ध्यान देता, वो ही हम पे इग्नोर करता है। हैं? तू क्या देख रहा है मोबाइल में? नहीं टाइम देख रहा हूँ, क्या टाइम हो गया, जाना है। सीरियसली कह रहा हूँ गीता जी, आप जिसके लिए लड़ोगे ना, वो ही आपको इग्नोर करेगा आने वाले टाइम में। भाई करता, सबके साथ यही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी क्या गलती क्या थी इसकी, वो छोटा सा बच्चा था, मैंने अपने पास रख के खिला पिला के उसको 18-20 साल का कर दिया, और आखिरी में वो मेरी घरवाली लेके भाग गया। उसका कर्म उसके साथ है, बच्चे हैं उसके, हमारा कर्म उसके बच्चे हुए हैं, बिहार के बेगूसराय में रह रहा है वो, अब उसी मेरी घरवाली के साथ ही। लड़का हुआ था उसके 2019 में, 4 साल का लड़का हो गया उसके, 3-4 साल का, और तेरा 9 साल का हो गया, तेरा उसके साथ उसी के है। साथ ही है। कभी सोचा होगा मैंने, आप खुद ही सोचो कि मुझे आपने कितना भरोसा करा किसी पे, वो धोखा देता आपको। तुझे अब कैसे पता चलता है? फेसबुक की फोटो देखी थी मैंने लास्ट बार, फोटो देखी थी मैंने तुझे कहाँ से लोग मिल जाते हैं यार? 6 महीने पहले देखी थी फोटो। मैंने एक बंदे को ढूंढने की कोशिश करी केस से रिलेटेड, वो मिला नहीं। तू पता नहीं कितना लगा रहता है, मतलब कितना टाइम वेस्ट किया होगा तूने। कितना टाइम वेस्ट करा है ना, कुछ चीज़ें दिल पे क्या लगी कर होती लिया हैं, अब तूने? कुछ नहीं कर लिया, क्या कर लिया? कुछ भी नहीं। तो लेकिन इतना मुझे यकीन है गीता जी, देखो 2022 चल रहा है, चाहे 2040 में हमारा सामना होगा जरूर, सामना क्या जरूर करेगा होगा। फिर? करेगा क्या? कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं करा। अब बेटर ये है वो चली गई, बात खत्म करो। हाँ बात और खत्म हो गई है। अब तू अपनी लाइफ में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी दुकान को आगे बढ़ाने के लिए उस पे काम कर। करता हूँ, फिर वो फिर नहीं। मैं भटक जाता हूँ तो पीछे आ जाता हूँ। नहीं पीछे नहीं आता गीता जी, देखो कुछ चीज़ें दिल से लगी होती है, कुछ चीज़ें दिल में लगी होती हैं। अब अपने बच्चे के बारे में सोच। करता हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ, किसके लिए करूँगा मैं? अगर मैं रात को यहाँ पे 1 बजे काम करके ख़त्म करके घर जा रहा हूँ और 2 बजे रोटी वोटी खा के सो रहा हूँ ना मैं, तो सुबह 5-5:30 बजे उठ के सदर भागना पड़ता है मार्केट में माल लेने के लिए। क्या काम कर रहे हो? सदर ही आया था, सदर वगैरह करता हूँ। कैसा काम कर? ओल आइटम, यहाँ से कैसे जाओगे सदर? ये रहा पीछे से पैदल निकल लेगा? साइकिल है, अच्छा साइकिल है। लाना है कुछ? नहीं नहीं अभी तक नहीं गया। ये मुझे ये बता कि भगवान की पोशाकें सदर बाजार में बहुत कौन मिलती सी हैं। लाइन में मिलेंगी? पटरी पे मिलती हैं ये, दुकानों पे चाहिए दुकानों पे इकट्ठा माल लेना पड़ेगा, अच्छा पटरी पे 10-10 रुपये।